नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और नवरात्रि के अवसर पर हम आए हैं माँ का श्रृंगार देखने के लिए 10 नंबर पर, क्योंकि माँ के श्रृंगार को लेकर के भी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो हम यही देखने के लिए आए हैं कि माँ के श्रृंगार में इस बार क्या क्या नई चीज़ें आई है और कौन कौन सी जो नई डिज़ाइंस है वो आई है और सबकी प्राइस क्या है ना यशा? बिल्कुल वैष्णवी, मैं भी अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें देख सकती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, पता करते हैं क्या क्या नया आया है। तो देखिए, माता के श्रृंगार में बहुत सारी नई नई चीज़ें जो दुकानों में दिख रही है और नई नई बहुत सारी वैरायटी है। डिज़ाइन से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस बार मार्केट में आया है। तो ये आप देखेंगे शुभ लाभ करके जो घर के दरवाज़ों पर एक तरीके से हम बोलते हैं कि डोर जो रहती है वो दरवाज़ों पर लगाए जाते हैं, वो है शुभ लाभ। और इसके साथ ही बहुत सारे जो झालर है वो यहाँ पर आई हुई है। नवरात्रि के अवसर पर लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं और माता का स्वागत करते हैं और घर को भी सजाते हैं इस तरह से। ये देखिए, कमल के फूल वाली जो झालर है वो आई हुई है। इसके साथ ही ये अलग अलग रंगों में जो है वो दिखाई दे रही है और मोतियों से सजी हुई ये जो झालर है वो आप देख सकते हैं। और इसके बीच में शुभ लाभ लिखा हुआ है और शुभ लाभ का हिंदुत्व में कहें तो बहुत महत्व रहता है और इसे दरवाज़ों पर लगाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि है भैया ये किस तरीके से हम इसमें ज्योत जला सकते हैं। इसमें क्या होता है दीदी, अपना वैक्स कैंडल आता है, इसको खोल दीजिए, आप इसमें रख दीजिए वैक्स वाले चिप्पी, जैसे ये वाली आती है। इसको ऐसे जला के आप इसमें रख दीजिए और माता के मंदिर के सामने रख दीजिए, जलती रहेगी। इसमें हवा वगैरह लगती नहीं है, बुझती नहीं है। ये अभी नया आया है, सब बढ़िया है ये। जैसे ये अपने पूरे टी कैंडल वगैरह रख दो इसके अंदर, बीच में रख दो, पूरी कैंडल जलती है इसके अंदर। जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं उसके बीच में रख दो आप, बढ़िया। और इसका प्राइस? इसका प्राइस पड़ेगा आपको 800, 1800, अलग अलग रेट के हैं। और इस बार नवरात्रि में लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आ रही है, क्योंकि बहुत सारी सजावट इसी टाइप का आइटम ज़्यादा चलता है। ये क्या है कि डेकोरेशन के हिसाब से अच्छा रहता है। तो देखिए, जो आर्टिफिशियल फूल है वो भी यहाँ पर है और बहुत सारी जो झालर है वो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह की जो झालर है वो यहाँ पर माता के लिए आई हुई है। ये देखिए, लेस से बनी हुई या आर्टिफिशियल फूल वाली जो झालर है वो है। और सबसे खास बात ये है कि सबका एक अलग कलर है, सबकी एक अलग डिज़ाइन है और एक अलग ही शाइन है। अब मैं चाहूँगी यशा कि आप भी थोड़ा सा बताएं कि और माता के श्रृंगार में क्या क्या जो नई चीज़ें हैं वो दुकानों पर आई हुई है। बिल्कुल वैष्णवी, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के दिए दिख रहे हैं। माता को सबसे ज़्यादा ये बहुत सुंदर सुंदर से दिए हैं जो लगाए जाते हैं माता जी के सामने। ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत भी नवरात्रि में जलाई जाती है। बिल्कुल, ये यहाँ पे पिंक कलर की है और ये यहाँ पे तो ये भगवान जी भी यहाँ पे बने हुए हैं और उन्हीं के आगे ये दिए का डिज़ाइन है। और यहाँ पे ये चौकोर आकार में दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और भी कई इसमें चमकीली रखी हुई है, दिए के अंदर ही चमकीली है। और भी बहुत सारे मुझे यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये बहुत तरह के यहाँ पे हर तरह के ये दिए वाला पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा 4 का सेट है यहाँ पर। और ये बहुत सारे रंग बिरंगे दिए हैं। माँ तुलसी का दिया भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और भी देखिए यशा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो अंकल हैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि ये चीज़ क्या है। ये दीदी, ये भी डेकोरेशन के लिए आता है। ये अपने जैसे संग टाइप का है ना, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं सब। ये ऐसे लगा देते हैं इस टाइप के, पूरा ओपन हो जाता है इस टाइप का। इसके अंदर फंसा के इसको ऐसे लटका दो चारों तरफ। डेकोरेशन के हिसाब से चलता है ये सब। जैसे बेल हुई, ये हुए अपने। और दियों की प्राइस की बात करें तो कितने के? बात करें तो जैसे अपने 150, 120 अलग अलग रेंज के रहते हैं। और चुनरी? चुनरी 50 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, इस टाइप की है। तो देखिए, जो एक अलग उत्साह है वो यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है और बहुत ही अलग अलग चीज़ें जो है यशा वो इस दुकान में दिखाई दे रही है। और क्या कुछ आपको डिफरेंट इस दुकान में दिख रहा है, मैं चाहूँगी कि आप भी दर्शकों को बताएं। एक और ये मोर पंख के डिज़ाइन वाले दिए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी आकर्षक दिए हैं। बिल्कुल, इसमें मोर बना है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में हम पानी भर सकते हैं और रंगोली के बीचों बीच इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक रंगोली में डिज़ाइन ला देगा। और एक ये और मुझे दिखा है
बीच में पानी भर के उसके ऊपर रंगोली बना के और साइड में दिए जलाकर हम अपनी रंगोली को और भी सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं वैष्णवी। तो देखिए अभी इस वक्त हम 10 नंबर मार्केट में हैं और भी दुकानें आपको दिखाते हैं कि 10 नंबर मार्केट में क्या क्या है, तो चलिए चलते हैं। अभी आपने माता की झांकी को सजाने का सारा सामान देख लिया, उनकी झांकियों को कौन से झालर से कौन से दीप से सजाएंगे आपने सब देख लिया, लेकिन माता जी का श्रृंगार जो कि सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा रखता है इस पूरी नवरात्रि में, अब हम वो देखेंगे कि हम और क्या क्या माता जी को किस किस श्रृंगार से सजा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, डांडिये से लेकर माता के श्रृंगार तक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता के श्रृंगार से। तो यहाँ पर बहुत सारी जो अलग अलग चुनरियाँ हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर चुनरियाँ हैं और इसके साथ ही गजरा हम ओरिजिनल नहीं, ये आर्टिफिशियल जो गजरा है इसकी माला यहाँ पर बनी हुई है, ये भी लोग माता को चढ़ाते हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग चुनरियाँ हैं वो यहाँ पर है, अलग अलग डिज़ाइंस की चुनरी है, कोई मैरून कलर की है, कोई लाल कलर की है और सभी में अलग अलग जो डिज़ाइंस है वो बनी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये हरे रंग की चुनरी यहाँ पर है, ये लाल रंग की, और ये बड़ी चुनरियाँ हैं जो बड़ी तस्वीरों पर लगती है। इसके साथ ही छोटी चुनरी ये छोटी तस्वीरों पर लगती है। इस तरीके से आप ये जो चुनरियाँ देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन से स्वास्तिक की बनी हुई है और जो नग है उनसे चुनरियों को सजाया गया है। इसके साथ ही जो अलग अलग डिज़ाइंस है चुनरियों में वो यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि बहुत सारी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं माता जी की वो यहाँ पर है, श्रृंगार सामग्री। तो यशा देखेंगे आप कि इसमें छुआरे और इसके साथ ही हम कहें जनेऊ और सुपारी, छुआरे और हल्दी और जो सामान पूजा में यूज़ होता है वो, जैसे कि रोली, कुमकुम यहाँ पर है और इसके साथ ही धूप, दीप, ये सारी चीज़ें जो माता के श्रृंगार में लगती है वो सभी है। इसके साथ ही नवरात्रि में ब्राह्मण भोज कराया जाता है, सुहागिनों को भोज कराया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो पैकेट्स है वो तैयार किए गए हैं और इन पैकेट्स में आप देखेंगे कि जो सेंट है वो है, नेल पेंट है, इसके साथ ही जो तेल है बालों में लगाने वाला वो इसमें है, कुमकुम है, मिरर है और जो इयररिंग्स है वो है। इसके साथ ही काला धागा, मंगलसूत्र, पायल, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस पैकेट में शामिल की गई है। यशा वैष्णवी, यानी अलग अलग देने से अच्छा है कि हम एक ही पैकेट में सारी चीज़ें रख के सुहागनों को दे सकते हैं। अब मैं बताती हूँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी है। यशा बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पे मुझे माता जी का एक मुकुट भी दिख रहा है। बहुत समय से मेरी नज़र सिर्फ इस मुकुट पे ही जा रही है कि ये कितना सुंदर मुकुट सजाया गया है। बिल्कुल ये मोतियों वाला मुकुट है। यहाँ पे और भी बहुत सारे मेरे को मुकुट दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये देखो, ये सजी हुई थाली पहले से ही हल्दी कुंकू की ये जो थाली है ये सजी हुई है। इस पे गणेश जी बने हैं छोटे से और इसमें 2 डिब्बिया भी है। देखिए बहुत सारे जो मुकुट है वो यहाँ पर बने हुए हैं और सजे हुए हैं बिल्कुल, और माता पर लगने का, माता के माथे पर लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो थाली है वो आप देखेंगे कि सजी हुई है। इसके साथ ही मुकुट जो है वो अलग अलग डिज़ाइंस के हैं। जैसे कि ये महरून जो मुकुट है वो आप देखेंगे लोग अपने घरों में जो माता की मूर्तियाँ होती है लेकर के जाते हैं और उन पर ही मुकुट लगाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि छोटे छोटे, ये तो हमारे घर में होते ही है, दिए हैं और अगरबत्ती लगाने का जो स्टैंड है वो यहाँ पर है। लेकिन चुनरियों की बात करें तो चुनरी बहुत सुंदर सुंदर है। जैसे कि ये अलग ही वेलवेट की जो चुन्नी है वो यहाँ पर है। जो चुनरी नहीं कहूँगी मैं, ये आसनी है जिसमें माता बैठेंगी और माता को बैठाया जाता है। इसके साथ ही ये येलो कलर की जो आसनी है वो भी आप देखेंगे। इसमें कलश भी रख सकते हैं और माता को भी बैठा सकते हैं। और ये पिंक कलर की जो आसनी है वो आप देखेंगे। पूरे मार्केट में जो है वो ये आसनी दिखाई दे रही है। चुनरियाँ जो है वो नेट की है। इसके साथ ही ये देखेंगे कि जो लहरिया होता है उसकी चुन्नी यहाँ पर बनी हुई है, चुनरी माता की, और बहुत ही अलग लग रही है। और इसके साथ ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो माता के पूजन में शामिल होंगी। और सबसे मेन आ जाता है गरबा। तो देखिए नवरात्रि में गरबा का उत्साह तो अलग ही दिखाई देता है। और यहाँ पर यशा ये जो गरबे हैं
वो भी सजे हुए हैं। एकदम ऐसा लग रहा है बहुत, कि बहुत। काठियावाड़ी जो लुक है वो ये गरबे लेने से आएगा और गुजराती एक तरीके से कहें कि लुक है। और मैं कहूँगी कि ये गरबे सिंपल है, ये लकड़ी के, और इसमें जो है वो घुंघरू भी शामिल किए गए हैं कि बिल्कुल जब वैष्णवी, गरबे जैसे खेलेंगे तो ये सजी हुई बजेंगे। है, ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर है। डांडियों में इनका भी बिल्कुल लोग बिल्कुल सहभागिता से ये भी लेते हैं। अंकल, आपकी दुकान में माता के श्रृंगार के लिए क्या क्या सामान है? श्रृंगार के सामान में पूरा जो माता रानी का जो लगता है वो पूरा श्रृंगार का सब पैकेट आता है। पैकेट में चूड़ी है और बिंदी है, आईना है, नेल पॉलिश है, तेल है और कुमकुम है, काजल है, मंगलसूत्र है, इस तरह का मेहंदी से लेकर सब कुछ इसमें श्रृंगार सामान आता है। और मैं चुनरियाँ आपके यहाँ पर बहुत सारी देख रही हूँ, क्या प्राइस की है और कितनी बड़ी चुनरी है आपके यहाँ? अपनी जो छोटे साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के 20 रुपये से लेकर 30 रुपया, 40 रुपया, फिर आपका 70 रुपया, 80 रुपया, 30 रुपीज़, ये सब छोटे साइज़ के हैं। और इससे बड़े जो है मीडियम में आपका 60 रुपये से लेकर 80 रुपया से लेकर आपका 120, 140, 160, 180 तक है मिडिल क्लास में। और उससे एकदम जो फुल साइज़ के चुन्नी आते हैं वो जो डिफरेंट कलर में है, ग्रीन है, येलो है, पिंक कलर का है, बड़े बड़े साइज़ 250 से शुरू होकर आपका 350, 380 और 550, 650, फुल रेंज में 800 तक का है, ये सब है। फिलहाल नवरात्रि का उत्साह कैसा है? नवरात्रि का उत्साह तो बहुत ही अच्छा है अभी। और दशहरे की बात करें तो दशहरे की तैयारियां भी अभी से ही मार्केट में दिख रही है। तो ये आप देखेंगे कि राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी ये प्रिंट की गई जो ध्वजा है वो यहाँ पर रखी गई है। और भी जो श्रृंगार का सामान है वो हम आपको दिखाएंगे। मालाएं आपने देखी, और सबसे मेन ये माला भी मैं बताऊंगी कि इसमें रुद्राक्ष भी शामिल किए गए हैं। रुद्राक्ष है और अलग अलग जो डिज़ाइंस की मालाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई है। ये आप देखेंगे कि पीले कलर की माला है और अलग अलग जो माला है, सबसे छोटी माला और जो बड़ी मूर्तियाँ हैं उनके लिए बड़ी माला शामिल की गई है। तो अलग अलग जो डिज़ाइंस है और भी दुकानों पर देखेंगे। चलते हैं यशा बिल्कुल दूसरी वैष्णवी। दुकानों पर भी। देखिए 10 नंबर मार्केट में एक और श्रृंगार की दुकान हमें दिखी है, जहां पर बहुत ही अलग अलग डिज़ाइंस की जो चुनरियां हैं माता की वो दिखाई दे रही है, और भी जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो दिखी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि और क्या क्या जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो इस दुकान में हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें हैं। यशा, आप देखेंगे सबसे पहले मेरी नज़र इस पर पड़ी है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये है क्या और इसे क्या बोलते हैं और ये माता को कहाँ पर पहनाया जाता है, माला है या फिर क्या है। तो मैं जानना चाहूँगी भैया से कि ये क्या है। ये इसको चांद माला कहते हैं और ये माँ के हाथ में लगाता है, एज ए डेकोरेशन रखते हैं। ये मेजरली बंगाली जो मूर्ति होती है उनके उसमें लगता है। इस बार आप देखेंगे चुन्नियों की वैरायटी बहुत सुंदर सुंदर आई है। हाँ, ये चुन्नियों की वैरायटी देखिए इस बार बहुत सुंदर सुंदर आई हैं। मोती वर्क है, ये सारे हैंड वर्क्स में है, जितने भी है हाथ से काम किए हुए हैंडीक्राफ्ट के उसमें। और इस बार और भी एक चीज़ चलने बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है ये इसमें क्या होता है कि ये अखंड दिया है, ये अखंड दिया है और इसमें ना एक स्क्रू लगा हुआ है जिसमें आप धीरे धीरे आप उनकी बत्ती बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बार बार निकालने का करने का झंझट नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस बार। फिर माता जी की मोती के ऊपर काम किए हुए ड्रेसेस देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए आपको इनमें का ये सब हैंडवर्क के ऊपर काम है। ये सब कलकत्ता से आए हुए हैं, कलकत्ता वाले काम किए हुए हैं। आप इनमें छोटी छोटी चुन्नियों का चलन भी बहुत है। आप अगर देखेंगे ये छोटी छोटी चुन्नियाँ हैं, ये छोटी छोटी चुन्नियों का चलन, जिनके घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो अपनी माँ को बहुत सुंदर सजाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये छोटी छोटी चुन्नियों का काम है। फिर छत्र हैं, आप देखेंगे इस बार बहुत सुंदर सुंदर छत्र आए, हाथ में काम किए हुए छत्र आए हुए हैं। देखिए इसमें छोटे बड़े सब मिल जाएंगे। सिल्वर के ऊपर काम किए हुए आपको दिए मिल जाएंगे, सिल्वर के ऊपर काम किए हुए आपको रोली श्रृंगार का वो मिल जाएगा। माँ की बहुत सारे मुकुट रखे हैं प्लस
ये जो सामान है वो आपके यहाँ पर पूरा कोलकाता से ही आया है, क्योंकि दूसरी दुकानें भी हमने देखी है और दूसरी दुकानों पर ये डिज़ाइंस बिल्कुल भी नहीं थी और जो चुनरी थी वो भी इस तरह की नहीं। हाँ, इसमें काफ़ी सारा सामान कलकत्ता से आता है, काफ़ी सामान गुजरात से भी आता है, दिल्ली से भी आता है, बट मेजरली जो बहुत सुंदर सुंदर जो सामान बन के आते हैं, जो हाथ से कारीगर काम किए हुए आते हैं, वो सब कलकत्ता से आते हैं। फिर आपके यहाँ पर अलग अलग जो डिमांड्स है वो कस्टमर करते होंगे? हाँ, बहुत खासकर उनको हैंडवर्क के सामान बहुत पसंद आते हैं। इस बार हमने स्पेशल जड़ी बूटी वाले हवन भी बनाया है, जिसमें 5 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें आप अपने हवन सामग्री में डाल सकते हैं, जिसमें प्यूरिफिकेशन मतलब एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी के लिए काम करता है। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आप अपने घरों में हवन करते टाइम ये सारे मिक्स करके जड़ी बूटियों को अपने हवन में डाल सकते हैं, जिससे एक घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी आए। ये है। तो देखिए बहुत जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, एक तरीके से कहेंगे उनके लिए भी बहुत सारा सामान यहाँ पर है और इसके साथ ही एक माला मुझे दिखाई दे रही है जो बड़ी मूर्ति पर लगेगी तो बहुत ही सुंदर दिखेगी और ये बहुत हेवी माला है। आप देख सकते हैं कि इसमें गुलाब और इस तरीके से जो नग है, मोतियाँ हैं, वो लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत ये माला दिखाई दे रही है। हमने ये जो नॉर्मल मालाएँ हैं वो देखी है, लेकिन माता के लिए यहाँ पर एक सबसे अलग जो माला है वो है, आपने सबसे पहले चांद माला देखी थी। अब इसके बाद में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं यशा। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और आप भी देख रही होंगी कि यहाँ पर जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी अलग है और कलर्स भी बहुत अलग है। जैसे कि छत्र के बारे में बताया तो छत्र हमने किसी भी दुकान पर नहीं देखा और यहाँ पर बहुत ही डेकोरेटिव कहें और बहुत ही सजा हुआ जो माता का छत्र है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पर मुझे ना ये कमल का ये भी दिख रहा है, कमल का फूल बिल्कुल ये कांच का बना हुआ है और बहुत सुंदर है ये और श्रृंगार में माता की झांकी का सजाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। बहुत सुंदर है ये। इस तरह के जो छोटे दिए हैं माता की पूजा के लिए वो लोग लेकर के जाते हैं और माता की आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अलग अलग। अच्छा वैष्णवी, यहाँ पे मुझे ये एक लोटा भी दिख रहा है, तांबे का लोटा जो बिल्कुल काम आता है, पूजा की अहम सामग्रियों में से एक है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बहुत समझ में आई है यहाँ पे और आकर्षक लगी है, ये नज़र, नींबू मिर्ची जो अपन नज़र के लगाते हैं ये भी यहाँ पर है और यहाँ पे ये बिल्कुल ये छोटी छोटी झाड़ू है जहाँ पर अपन बिल्कुल वो माता की झांकी और जहाँ पे माता जी बैठी है उसको साफ़ करने के लिए बिल्कुल ये काम में आ सकती है। बिल्कुल बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है और सबसे मेन बात माता के श्रृंगार में उनकी वस्तु, उनके वस्त्र, कपड़े और ये आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो बड़ी तस्वीरें हैं माता की मूर्तियाँ हैं उनके लिए ये वस्त्र है जो कि इसमें सभी चीज़ें शामिल की गई है। ये देखिए आप, ये पिंक कलर का जो वस्त्र है इसमें हार, माला, इसके साथ ही जो अलग डिज़ाइन है वो है मिरर वर्क पूरी तरीके से किया गया है। यानी कि जैसे हम एक शादी के लिए तैयार होते हैं वैसे ही माता के श्रृंगार के लिए यहाँ पर बहुत ही अलग अलग जो चीज़ें हैं वो है। और छोटी चुनरी में आप देखेंगे कहीं भी किसी भी दुकान पर तो जो अलग वैरायटी है वो छोटी चुनरियों में नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर छोटी चुनरियों में भी माता की छोटी छोटी जो चुनरियाँ हैं उसमें भी ये जो वर्क है वो बहुत भारी वर्क दिखाई दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये जो वर्क है वो लग रहा है। और सबसे मेन बात जो कलर्स है वो काफ़ी अलग है और अट्रैक्ट कर रहे हैं। और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये चुनरियाँ आप देखेंगे तो ये छोटी जो चुनरियाँ हैं वो है माता की और इस तरीके से ये पिंक कलर की जो चुनरी और इस पर जो बॉर्डर है वो यहाँ पर मोतियों की बनी हुई है और अलग अलग जो मोतियाँ हैं वो यहाँ पर है। और इस तरह से ये जो साड़ी है सुहागिनों को भी जब हम जिमाते हैं और ब्राह्मण भोज भी जब हम नवरात्रि के दौरान कराते हैं, कन्याओं को भी चुनरी उड़ाते हैं, तो ऐसे में कन्या भोज के बाद में आप कन्याओं को भी ये चुनरी उड़ा सकते हैं और इसकी भी पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। और भी जो चुनरियाँ हैं वो यहाँ पर है, वेलवेट की चुन्नी आप देखेंगे, अलग अलग जो कलर्स हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये डांडिया में भी अलग जो वैरायटी है वो सभी दुकानों पर देखने को मिल रही है। ये घुंघरू वाले डांडिया आप बिल्कुल वैष्णवी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं और पसंद आते हैं। और ये जो छोटे छोटे से आसन हैं वो देखेंगे, माता की चौकी और इस पर माता को बैठाया जाता है और इसमें भी जो डिज़ाइंस है वो आजकल
नई नई जो डिज़ाइंस है वो आने लगी है। और ये बड़ी तस्वीरों के लिए जो बड़ी चुनरी है वो दुकानों पर उपलब्ध है। और इसमें भी आप देखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो चुनरी पर की गई है। इस तरह से जो अलग अलग चुनरियाँ हैं यशा, वो देखने को मिल रही है। आगे और भी जाएंगे और भी जो श्रृंगार का सामान है माता का वो आपको बताएंगे। तो चलिए वैष्णवी, चलते हैं और दुकान पे और देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम बाकी दुकानों से देख कर आए हैं कि वहाँ पे सारे आर्टिफिशियल चीज़ें कितनी सुंदर और कितनी ज़्यादा सजी हुई है, लेकिन और आकर्षक चीज़ें मिट्टी भी है। यहाँ पर मिट्टी के दिए, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, मिट्टी के कुंड भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक ये बिल्कुल ये मिट्टी की मटकी है, बिल्कुल ये सजी हुई है। जब हम माता जी का वो झांकी सजाते हैं, जब उनका पंडाल लगता है, उनकी पूजा की तैयारी होती है, तो ये कलश रखने के बिल्कुल ये काम में आता है ये मटका। यहाँ पे और भी ऐसे बिल्कुल मिट्टी के दिए हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई काम नहीं है। और ये है बिल्कुल ये वाले बिल्कुल सजे हुए हैं। यहाँ पे ये गोल्डन कलर से आजू बाजू डिज़ाइन किया है और बीच कलर बिल्कुल रेड है। इसमें ये बिल्कुल फूलों की डिज़ाइन है। और भी ये यहाँ पे छोटे दिए हैं, ये यहाँ पे बड़े दिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए चौकोर डिज़ाइन है, यहाँ पर बिल्कुल चौकोर आकार के दिए हैं। फूल है, इसमें भी फूल बने हुए हैं छोटे छोटे से। और ये यहाँ पर ये देखिए ये दिए, ये यहाँ पे गेरू लगा के दियों को सजाया जा रहा है। गेरू से बिल्कुल माता की पूरी पूजा की यहाँ पे तैयारी हो रही है ताकि लोग आए और बिल्कुल ये गेरू से सजे हुए दिए यहाँ से लेकर जाएं। हम यहाँ पर ये यहाँ पे तुलसी वाले आकार के भी यहाँ पे ये दिए हैं बिल्कुल और सुंदर सुंदर से आकर्षक से। और यहाँ पर मैं धुनी भी देख सकती हूँ। बंगाली लोग ये धुनी का इस्तेमाल करते हैं जब माता की पूजा होती है। तो यहाँ पे ये बीच में एक स्वस्तिक बना है, ये धुनी बिल्कुल सजी हुई धुनी है। ये यहाँ पे ये बड़ी धुनी भी निकाल दी गई है। और यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल वाली धुनी जिन पे अभी काम करना बाकी है, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन से ज़्यादा दिए बिक रहे हैं, सिंपल वाले या सजे हुए। कौन से दिए सबसे ज़्यादा सजे हुए हैं, मतलब सिंपल ज़्यादा चल रहे हैं या सजे हुए ज़्यादा बिक रहे हैं? वैसे कलर वाले ही लेते हैं ज़्यादा, कलर करना ही पड़ता है हमें। सिंपल लाते हैं फिर कलर करते हैं। अच्छा, ये धुनी कब कब लोग ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं? रात्रि में ले जाएंगे, गरबा वाले दिन ले जाएंगे। गरबा करती हैं जो बंगाली लोग, तो गरबा के लिए ले जाते हैं ये धुनी। अच्छा, ये मटकी को कैसे रखा जाता है? जब श्रृंगार होता है तो ये कहाँ कैसे रखते हैं? इस पर नारियल आम के पत्ते लगा के माता जी के सामने कलश चावल भर के रखा जाता है। तो बिल्कुल जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे मिट्टी के दिए, आर्टिफिशियल तो सामान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी के चीज़ें भी बहुत सारी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमने मिट्टी से बनी हुई देखी, हवन कुंड। हवन कुंड जो माता जी जब माता जी को बिठाते हैं तो ये हवन कुंड यहाँ पे रखा जाता है। बिल्कुल ये यहाँ पे मिट्टी का हवन कुंड है, सजा हुआ हवन कुंड है, छोटा भी है और बड़ा भी है। और जब माता जी को उठाते हैं, जब दशहरा लगता है, उस टाइम पे भी यहाँ पे ये हवन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिट्टी की भी है, आर्टिफिशियल भी हमने देखी। तो जैसा कि अभी हमने देखा, माता के श्रृंगार के लिए आर्टिफिशियल से लेकर मिट्टी तक की सारी सामग्री बाजार में आ चुकी है ना वैष्णवी? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि चल रही है और इस दौरान लोग नई नई जो वैरायटी है वो लोग लेकर के जा रहे हैं। माता के श्रृंगार को लेकर के जो सामान है, सामग्री है, वो लेकर जा रहे हैं। और बहुत ही अलग अलग डिज़ाइंस और वैरायटी मार्केट में आई हुई है जो लोगों को अब तक पता नहीं थी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चल गया कि माता के श्रृंगार में भी इतनी सारी वैरायटीज़ आती है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वैष्णवी मावर, यशा पटेल, BSTV।